के वंश में आगे चल करके ध्रुव जी का विवाह हुआ था भ्रमी के साथ कल्प और वत्सरण के पुत्र थे। ध्रुव की दूसरी पत्नी वायु पुत्री इला थी, जिनके पुत्र उत्कल थे। इन्हीं के वंश में भगवान प्रचु हुए, जिन्होंने 10,000 कान मांगे हैं, यज्ञ पूरा किया है, पृथ्वी का दोहन किया, प्राचीन बरही और पुरंजनोपाख्यान की चर्चा के साथ मनु जी के एक पुत्र की कथा पूरी हुई, उत्तानपाद की। अब मनु जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आप ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत जिम्मेदारी से सुनिए। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मती से हुआ। इनके वंश में हुए भगवान ऋषभ देव। सबसे बड़े पुत्र हुए भरत जी। भरत जी ने सब छोड़ दिया, गंडकी नदी के तट पर जाकर खूब भगवान की भक्ति की। गंडकी नदी नेपाल में बह रही है, जहां सालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। एक दिन भरत जी, एक मृग पानी में बहता जा रहा था, मृग का बच्चा। भरत जी उस मृग के बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। अच्छा, किसी की जान बचाना सही है कि गलत है? सही है। भरत जी ने भी सही काम किया, पर भरत जी ने एक काम गलत किया। जान बचाना तो सही है, पर जान बचाकर आप उससे मोह कर लें कि ये मेरा है, ये गलत है। परिवार में रहना सही है कि गलत है? जोर से। सही है, पर परिवारी जनों से मोह कर लेना सही है कि गलत है? परिवार में रहना सही है, पर परिवारी जनों से मोह करना गलत। भरत जी उस मृग के बच्चे से मोह में ऐसे डूब गए, ये मेरा मृग है, मेरा मेरा करते भरत जी, कि जब मृत्यु का समय आया तो वो मृत्यु के लिए जब वो तैयार हुए मरने को, तो मृग मृग करते मरे। क्या क्या करते मरे? मेरे मृग का क्या होगा, मेरा मृग करते मरे। तो उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा, क्योंकि चिंतन किसका है? मृग का। अंते यामति सागति, जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है वह उस गति को प्राप्त करता है। इसलिए आप लोग मरने के पहले बेटा बेटी परिवार पैसा कौड़ी से मन हटाकर भगवान में लगाना, वरना आपका मन जहां लगेगा आपको वो बनना पड़ेगा। जैसे पहले के लोग पैसा गड़ा देते थे, बैंक तो होती नहीं थी, पैसा जमीन में गाड़ देते थे और मरने के पहले बता नहीं पाते थे, मन पूरा पैसे में रहता था, तो मरने के बाद सांप बन जाते थे। ताको अब सांप बन के, आपने सुना होगा जहां माया गड़ी होती है वहां एक सांप जरूर होता। सुना है ऐसा? क्यों होता? वो सांप कोई और नहीं, मालिक ही था। तो आपको सांप बनना हो, जैसे बैंक में आप लोगों ने पैसा जमा कर दिया और नॉमिनी किसी को बनाया नहीं और पूरा मन पैसे ही में लगा रहा, तो आप भी सांप बन के बैंक के चक्कर लगाओगे। मैया, ओ पंचायती मैया, आप लोग ही कर लो पूरी पंचायत, कुछ कल के लिए भी तो छोड़ो। तो श्री भरत जी जैसे महान ज्ञानी मृग का चिंतन करने से उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। अंते यामति सागति, तो आप लोग सावधान हो जाइए और मरते समय यहां वहां मन न लगाकर भगवान के श्री चरणों में मन लगाइए। मैया, ओ मेरी प्यारी मां, ओ चश्मा वाली मैया, पैसे में मन है? सुनो, भगवान जी का जन्म होना है आज, इसलिए पानी भी कह रहा है कि भाई ठीक हम आ रहे हैं। अब कितना भी आओ, अब तो कथा होगी और भक्त लोग सुनेंगे। चलो पानी अपनी जिद में है तो हम सब भी प्रिय भक्तों, श्री
भरत जी मृग बनकर आए, दूसरा मृग का शरीर उन्होंने छोड़ा, तीसरा जन्म उन्हें मिला सुंदर सा मनुष्य का। अब उन्होंने बोलना चालना सबसे बंद रखा, नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत ने राजा रहुगण को उपदेश दिया। क्या नाम पड़ा इनका? भरत नाम पड़ा। जड़ नाम पड़ा। जड़ मतलब मूर्ख लोग कहते, कुछ बोलते नहीं। इन्हें पता है, ज्ञान सब है, पर ये कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि पिछली जन्म में ज्यादा मोह ममता में उलझे तो आज तक भोग रहे हैं। इनको लगा अब उलझेंगे तो फिर गति नहीं होगी, इसलिए चुप रहो। भरत जी चुप रहे, कोई उत्तर नहीं। और भरत जी बड़े प्रेम से, एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था। कहार बीमार पड़ गया, भरत जी को पालकी पर कहार बनाकर लगाया। चींटियां रास्ते पर थीं, कोई दब कर मर ना जाए, इसलिए भरत जी चींटियों को देखकर छलांग मारते उछलते तो राजा रहुगण के पालकी सिर पर टकराती। रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा है? अरे महाराज, ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ। समझाया गया भरत जी को, राजा बड़ा खतरनाक है, उछल कूद ना करना। पर भरत जी कहां मानने वाले। भरत जी तो अपनी मस्ती में थे। राजा रहुगण बोला, आज तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा, आज तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा, आज तुझे मैं मारूंगा। राजा रहुगण जब ये बोला कि आज मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, तो भरत जी बोलते हैं, आज कुछ भरत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भरतो समे स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। कहा भरत जी ने कि ये बताओ, तुम कहते हो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो मारेगा कौन, किसे मारेगा? अच्छा ये बताओ, मरता कौन है, शरीर या फिर आत्मा? कौन मरता है? शरीर मरता है कि आत्मा? शरीर मरता है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास। तो मरता कौन है? आत्मा कभी नहीं मरती। तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम सब आत्मा हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के अंश हैं और कभी ना मरने वाले हैं। हम लोग शरीर बदलते हैं, कैसे? जैसे कपड़े बदलते हैं हम लोग। आज ये वाला कपड़ा पहन लिया, अनिरुद्धाचार्य वाला, जब ये कपड़ा छोटेगा तो दूसरा कपड़ा पहनेंगे कोई और, जो भगवान देंगे। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, भगवान गीता में कह रहे हैं कि आत्मा अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, वो कभी ना मरती। शरीर को आत्मा वैसे ही पकड़ती छोड़ती है, जैसे आप पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को, नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं। ऐसे आत्मा का ठाकुर जी गरज रहे हैं। चलो बाजे बजा बजा के, मेरठ में कथा हो रही इसलिए बाजे बजा बजा के नाच रहे हैं। तो श्री भरत जी महाराज राजा रहुगण को उपदेश करते हैं, मृत्यु शरीर की, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है मेरी मां? कितनी चीजों से? 5। कौन कौन चीजों से मिलकर बना है शरीर आपका? आपका शरीर 5 चीजों में से कौन कौन सी चीज से मिलकर बना है? हाँ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। 5 चीजों से मिलकर शरीर बना और ये 5 में मिल जाते हैं, आत्मा जाकर परमात्मा में मिलती है। साफ खत्म। फिर भोक्ता कौन है?
आत्मा जाकर परमात्मा में मिली, शरीर जाकर पंच तत्वों में मिला। जो हमने पाप पुण्य किया वो कौन भोगता है बताओ जरा? आत्मा कभी नहीं भोगती। कौन भोगता है? शरीर क्यों भोगेगा? शरीर तो यहीं जल जाता है। कौन भोगता है? कौन मेरी मां? हमारे पास एक शरीर और है। कौन सा? जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब आप सो जाती हो या सो जाते हो तो आप सपना देखते हैं। सपने में आप लोग हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए। एक शरीर तो मेरठ में सोया था, एक शरीर हरिद्वार चला गया। आपको याद भी है। इसका मतलब सोया हुआ शरीर अलग है और स्वप्न को देखने वाला शरीर अलग है। तो जो स्वप्न को देखने वाला शरीर है उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जब आदमी मरता है तो जो सोया शरीर था वो तो चिता पर जलाया जाता है, जैसे स्थूल शरीर कहते हैं। पर जो सूक्ष्म शरीर है वह यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। यमराज उस शरीर को ही उसके पाप और पुण्य के अनुसार दंडित करते हैं। जो आपने पाप किया, पापों के कारण नरक भेजा जाएगा या 84 लाख योनियों में डाला जाएगा, या पुण्य किया तो स्वर्ग दिया जाएगा, या आपने भगवान की भक्ति की तो मोक्ष दे दिया जाएगा। सिंपल। 84 लाख योनियां होती हैं। कितनी योनियां होती हैं? 84 लाख योनियों का मतलब क्या है? जोर से। आप अपनी मां की योनि से बाहर आए हैं, ऐसे ही 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं और उन योनियों से हमें निकलना पड़ता है बार बार। कभी जब कुतिया बच्चों को, पिल्लों को जन्म देती है तो उसकी योनि से ही तो उसके बच्चे बाहर आते हैं। जब बिल्ली बच्चों को जन्म देती है तो उसकी योनि मार्ग से ही बच्चे बाहर आते हैं। मतलब इन योनियों से हमें 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों से हमें निकलना पड़ता है। कभी कुत्ते का बच्चा बनकर, बिल्ली का बच्चे बनकर, नाली का कीड़ा बनकर, शेर का, हाथी का बच्चे बनकर 84 लाख योनियां बोलते हैं। 84 लाख सीढ़ियां, ये चक्कर है 84 का। ये जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। यदि इन 84 लाख योनियों से कोई बचना चाहे तो भगवान की शरण में आए तो 84 के चक्कर से बच जाए, वरना जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्यों नहीं भजन करता भगवान का? क्यों 84 के चक्कर में उलझा है? बार बार जन्म, बार बार जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। क्यों? इसलिए इस जन्म और मृत्यु के कुचक्र से हम सबको बचना चाहिए। जो भगवान के आश्रित है, काल उनका बाल भी बांका। हाँ, इसलिए भगवान के आश्रित। श्री भरत जी राजा रघुगण को दिव्य उपदेश करते हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ जाएंगे? नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, मुक्ति होगी, वैकुंठ जाएंगे, या 84 के चक्कर में अभी और उलझेंगे? क्या ख्याल है आपका? अभी और आएंगे? तो कह देना आज मेरठ वालों को कि जो इस कक्षा में आ रहे हैं वो तो बच जाएंगे 84 के चक्कर में जाने से। यदि यहां ना आओगे तो फिर 84 के चक्कर में जाओगे। यदि यहां ना आओगे तो जिस पानी में आप लोग बैठे हैं ना, मैं समझ गया भगवान की लीला। भगवान आप लोग को 84 के चक्कर से बचाना चाहते हैं। बस सिंपल समझो। क्यों? क्योंकि समझिए, सिद्धांत समझिए। आप जिस पानी पर बैठे हैं, जब आप अपनी मां के गर्भ में थे तो आप 9 महीने तक पानी में थे या नहीं? पानी में थे। मां के पेट में, गर्भ में एक थैली होती है, उस थैली में पानी होता है।
और उस पानी के अंदर हम सब होते हैं बच्चे, बोलो हाँ। और 9 महीने के लिए हम उस थैली में होते हैं, पानी के भीतर होते हैं। अच्छा, वो पानी ज्यादा बदबूदार होता है, वो ज्यादा गंदा होता है, या ये ज्यादा गंदा है? जोर से, वो ज्यादा गंदा है ना? हाँ, तो जो इस पानी में बैठकर कथा सुन रहा है वो उस पानी में जाने से बचेगा। ये भगवान आप मेरिट वालों को बड़ी लीला रच रहे हैं आप लोगों के साथ कि भाई आप आओ मेरी शरण में तो मैं तुम्हें 84 से उबारता हूं। इसलिए जो भागवत सुनता है, जो इस ऐसे कष्ट को उठाकर भी भागवत सुनता है, वो कभी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ ही नहीं सकता। भक्तों का बाल भी बांका नहीं करते 84 लाख योनियां। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री वध्वज, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं भक्तों का गुलाम हूं। भगवान किसके गुलाम हैं? नाचते हैं भगवान भक्तों के आगे। गोपियां नचाएं तो भगवान ताही यहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। नचाए, गोपियों ने नचाया, गोविंद नाचे। तो गोपियों के इस प्रेम पर रीझ गए। भरत जी के ज्ञान पर राजा रघुगण चरणों में गिर पड़ा, महाराज बड़ा अपराध हो गया। इसके बाद क्षमा किया, दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। नरक कितने प्रकार के होते हैं? 28। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, कालसूत्र, असीपत्रवन, रौरव, महारौरव, अंधकूप, ऐसे 28 नरक हैं। जो जैसा पाप करता है वो वैसे नरक में जाता है। परीक्षित ने कहा, महाराज नरक में जाने से बचने का उपाय क्या है? बोले, भगवान का नाम जपो, भगवान का आश्रय लो, कभी तुम नरक नहीं जाओगे।